की सरकार ने जो घोर लापरवाही की है नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव में, तो पहले अधिसूचना जारी कर दी और अधिसूचना जारी करने के बाद जब मामला पब्लिक के बीच में गया तो जो ओबीसी का रिजर्वेशन डिक्लेयर किया है उसको लेकर के तमाम लोग हाई कोर्ट की शरण में गए। उसका कारण क्या था? जो सीट सामान्य थी उस सामान्य सीट पर उनकी संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी उस सीट को किसी न किसी रिजर्वेशन में डाल करके कुछ सामान्य वर्ग के लोगों के हक को मारा जा रहा था और वो लोग जा कर के हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके बाद जो सरकार ने स्टेटमेंट दिया है, ये दोनों में विरोधाभास है। सरकार को जो निर्देश मिले थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के समय से चुनाव कराने के, और उसी के तारतम्य में उन्होंने जल्दीबाजी में बिना रैपिड सर्वे कराए, बिना आयोग की रिपोर्ट लिए जो पिछड़ी जातियों का रिजर्वेशन दिया वो एक जानबूझ करके लैकुना छोड़ा गया था। हम इधर से, सरकार इधर से अधिसूचना जारी कर रही है और सरकार का ही दूसरा अंग बाएं से जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाकर के, हाई कोर्ट जाकर के इस अधिसूचना के लिए चैलेंज खड़ा करते हैं। सुनवाई के बाद जो चीज़ निकल के आई है वो ये ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस कर रहे हैं हम लोग, ये सरकार पिछड़ों का हक मारना चाहती है। ये सरकार पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार नहीं देना चाहती है, ऐसा महसूस किया है। तो हमने आप लोगों के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के माध्यम से इनकी इस नीति का विरोध किया है। कांग्रेस चाहती है कि जो संवैधानिक अधिकार पिछड़ों को मिला है मंडल कमीशन के आधार पर, उन्हें पूरा मिलना चाहिए हुआ। और इस बार भी हम लोगों ने उसी तरीके से स्थापना दिवस मनाया है। 5 लोगों को सम्मानित किया है। वो हमारे 3 तो हमारे जो भारत यात्री हैं, 2 हमारे और पुराने साथी हैं, उनको सम्मानित किया है। बाकी जितने भी महापुरुष हैं उनको माला पहनाई। न्योता सबको दिया है। पहुंचने वाले अगर भारत से प्रेम करते हैं, लोकतंत्र से प्रेम करते हैं, संविधान के अंदर रहना चाहते हैं, वो स्वागत है उनका, आए। जो नहीं आ रहे हैं उनके सामने कोई ना कोई समस्या होगी, इसलिए नहीं आ रहे। बहुत सारे साथी, बहुत सारे नेतागण राहुल जी के साथ चलने के लिए रजामंद हैं। इतनी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस देश में आरक्षण व्यवस्था कब तक चलती रहेगी? अमेरिका, ये तो अमेरिका, रूस का हम लोग कब मुकाबला? ये तो हमने भी पूछा था। तो आप बताएं। आप ये तो सरकार जवाब देगी ना, हम सरकार में तो नहीं, सरकार में नहीं है, तो आप उसके पक्ष में तो रहते हैं। हम इस पक्ष में हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी मिल जाए। हिस्सेदारी की बात, हम धन्यवाद देंगे। आरक्षण व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आरक्षण भी उसी में आता है। आरक्षण का, आरक्षण तो हमने, संविधान जो कह रहा है आरक्षण 10 वर्ष के लिए किया जाता है शेड्यूल कास्ट के लिए। ये बताइए कि जब आरक्षण जाए, ये संविधान भी कहता है, ये आम राय भी इसी तरीके की बनती है। कितने परसेंट टिकट लगभग आप कंट्रोल रखेंगे जी? कितना परसेंट आप आरक्षित कर रहे हैं? ये मंडल कमीशन ने तो पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की बात कही है। आप अपनी पार्टी पर नहीं, हम तो, हमारा पार्टी कोई आरक्षण थोड़ी दे, जो संविधान में दिया गया अधिकार है उसको, उसकी बात कर रहे हैं। पार्टी की बात तो, पार्टी तो अरे आरक्षण जो है वही मिलेगा। अध्यक्ष जी, आपको ये नहीं लगता कि आपका ये पक्ष रखने में देर हो गई? कल ही तो निर्णय आया है। कल सारे दलों ने, सारे विपक्षी दलों की तरफ से, उनके प्रमुखों की तरफ से कल अध्यक्ष आ गए। आपका फोन उठाने वाला नहीं था। आपका जो आपके उसका भेज दिया गया बयान। तो ये नहीं लगता कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो यही काम है? मैं माननीय सूर्य शुक्ला जी, हमारे पिछड़ा वर्ग के चेयरमैन मनोज यादव जी ने तत्काल तो प्रतिक्रिया दी है। सारे अखबारों में नहीं, मनोज जी, बोल रहे हो हमारे नहीं, माया
जब तक गैर बराबरी रहेगी तब तक संविधान कितनी में ये गैर बराबरी व्यवस्था आप लोग रहेगी। चाहते ये और हो? पढ़ लीजिए, ये ये भी लिखा है। कितनी गैर बराबरी ये इतनी ये चीज उसमें दिख जाएगी आपको पढ़ेंगे तो। जब तक ये गैर बराबर रहेगी, संविधान के तहत आरक्षण रहेगा, ये उसमें है।